सबको जय यीशु। आज 15 अगस्त है, माता मरियम के स्वर्गारोहण का पर्व। आज खुशियाँ मनाना इसलिए भी उचित है कि हमारी मातृभूमि का स्वतंत्रता दिवस भी आज मनाया जाता है। प्रभु ने अपने स्वर्गारोहण के पहले शिष्यों को आदेश दिया था कि वे पवित्र आत्मा के इंतजार में यरूशलेम में ही रहें। शिष्यों ने उस आज्ञा का पालन किया और माता मरियम के साथ प्रार्थना में लीन रहे। प्रभु के स्वर्गारोहण के बाद शिष्यगण माता के आसपास रहने का उदाहरण यही मिलता है। गुरु की अनुपस्थिति में मार्गदर्शन के लिए वे माता की ओर देखते हैं। बाइबल में रेखांकित माता मरियम के आखिरी शब्द आज के समाचार से हमने सुना, वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वही करना। माँ का अपने बच्चों के लिए वही एकमात्र संदेश या आदेश है। यीशु के आदेशों का पालन करना। माता ने अपने जीवन में वही किया। उसने ईश्वर का वचन सहर्ष स्वीकार किया, उसको तन मन से संजीत रखा और उसे जीवन में उतारा। इस प्रकार उसने ईश्वर की माँ बनने के लिए अपनी योग्यता साबित की। पहली नारी हेवा ने ईश्वर की आज्ञा को तोड़कर मानव कुल को पाप में डुबाया। दूसरी नारी मरियम ने आज्ञा पालन का द्वारा मानव जाति को एक मुक्तिदाता को प्रदान किया। संसार की सृष्टि से पहले ईश्वर ने जाना कि मरियम अपने स्वतंत्र मन से ऐसा करेगी, इसलिए ईश्वर ने उसे प्यार किया, पुत्र की माँ के रूप में चुन लिया और सब वरदानों से उसे सजाया। ईश्वर ने मरियम को अपवित्र होने नहीं दिया। एक पल तक भी यदि वह शैतान के अधीन होते तो वह परम पावन ईश पुत्र की माँ शैतान का सिर कुचलने वाली स्त्री नहीं बन सकती थी। इसलिए अपने पुत्र की योग्यता के कारण जन्म के प्रारंभ से ही वह पवित्र रही। प्रभु के स्वर्गारोहण के बाद माता मरियम प्रेरितों और आदिम कलीसिया को मार्गनिर्देशन और प्रोत्साहन देती रही और इस धरती पर अपना कार्य पूरा होने पर अपने परम प्रिय पुत्र से जा मिलना चाहा और ईश्वर ने उसे सशरीर स्वर्ग में बुला लिया। इस संबंध में संत पापा पियूस 12वें ने नवंबर 1, 1950 में अपने अपॉस्टोलिक कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा घोषित और निश्चित किया कि ईश्वर की पवित्र माँ मरियम अपने ऐहिक जीवन के बाद आत्मा और शरीर के साथ स्वर्ग महिमा में उद्ग्रहित की गई। मरियम सदा स्वतंत्र रही, कभी गुलामी में न रही। हम लोग तो पाप में गुलामी में ही जन्मे हैं। बपतिस्मा द्वारा हमें पाप की गुलामी से आज़ादी मिला। इस आज़ादी को बनाए रखने के लिए 7 संस्कारों के अंगरक्षक को ईश्वर ने हमें दिया है। जब हम इन अंगरक्षकों की सेवा नहीं लेते हैं तो शत्रु हम पर हावी होते हैं और हम पाप में गिर जाते हैं। इच्छा शक्ति से ईश्वर पर भरोसा रखते हुए ही हम जीवन को सफल बना पाएंगे। इस कृपा के लिए माता मरियम से हम प्रार्थना करें। हमारे देश की स्थिति विचित्र है। कर्मठ और आदर्शवादी नेताओं के बलिदान से ही हमें विदेशी शासन से आज़ादी मिली। देश की भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि सभी प्रकार की आज़ादी को बनाए रखने के लिए आवश्यक नियम कानून को उन्होंने बना के दिया। लेकिन भ्रष्टाचार, बाई भतीजेवाद, सांप्रदायिकता, आतंकवाद, धर्म की राजनीति आदि के कारण उन नियमों का लगातार उल्लंघन ही होता रहता है। परिणाम स्वरूप देशवासी अनेक प्रकार से अस्वतंत्र रहते हैं। अपने देश की उन्नति और उत्कर्ष के लिए इच्छा शक्ति वाले तथा सही दर्शन वाले राजनेताओं और शासकों की आवश्यकता है। इस अनुग्रह प्राप्ति के लिए हम ईश्वर से विनती करें। आमीन।